हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान वन रक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी मेरी नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है माउंट आबू। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थानी ब्रांड के नाम से विपणन करता है। मुख्य तथ्य जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली ब्रांड से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, राजस्थान की जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं ये राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली ब्रांड से विपणन करता है और ये जयपुर में स्थित हैं। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना कनाडा देश के सहयोग से हुई है। मुख्य फैक्ट जान लीजिए। पहला फैक्ट क्या है, राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है, इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ तो मैं आपको देता ही हूँ टेलीग्राम पर। अगला अगला फैक्ट है कि यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र 1969 में स्थापित है। यह भी आपको फैक्ट याद करना है। अगला फैक्ट, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। यह भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला फैक्ट, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। तो यह भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान का भीष्म पितामह के नाम से राणा चूड़ा को कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मेवाड़ के महाराणा लाखा सिंह के बड़े बेटे युवराज चूड़ा सिसोदिया को राजपुताने का भीष्म पिता कहा जाता है, लेकिन इसका एक इतिहास भी है। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर में बनाए हैं, बीकानेर नगर में। छठा क्वेश्चन देखेगा, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के भक्ति में किया जाता है। मुख्य फैक्ट जान लीजिए। पहला फैक्ट क्या है, 13 ताली नृत्य में रामदेव जी का उत्सव मनाया जाता है। अगला फैक्ट, 13 ताली नृत्य परिसरों में से एक होने के साथ साथ राजस्थान का एक उत्कृष्ट लोक नृत्य भी है। यह भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला फैक्ट, महिला नर्तकी के शरीर के विभिन्न अंगों में प्रयुक्त 13 झांझ देखने योग्य होता है।
ये भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला फैक्ट, नर्तकी जिस तरह से झूलते हुए मजीरों को बैकग्राउंड म्यूजिक की लय के साथ मिलाती है वह खूबसूरत है। अगला पॉइंट है 13 ताली नृत्य में उपयोग किए जाने वाले मजीरा और अन्य धातु डिस्क, कांस, पीतल, तांबे और जस्ता से बने होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग ये सारे पॉइंट। जब आगे भी परीक्षाएं होंगी तो ये पॉइंट आपको आगे भी आपके काम में आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट, प्राय पेशेवर 13 ताली नर्तकी द्वारा तलवार का भी प्रयोग किया जाता है और नृत्य की और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक बर्तन भी लगाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना है। अगला पॉइंट है, पुरुष कलाकार स्थानीय राजस्थानी लोक गीतों को पार्श्व संगीत के रूप में गाते हैं और विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे पखवाजा, ढोलक, झंझर, सारंगी, हारमोनियम आदि बजाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे फैक्ट हैं। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूँ, लेकिन आप कॉपी पर भी नोट करते चलिए। पता नहीं पीडीएफ डिलीट हो गया नहीं डिलीट हो गया, लेकिन कॉपी पर एक बार आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, 1978 में राजकोण की स्थापना का उद्देश्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में राजकोण की स्थापना का उद्देश्य लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। 8वां क्वेश्चन देखेगा, 8वां तो हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नाम या आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान नाम या आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है न्यूनतम तापांतर। ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। सो गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। 12वां क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस व्रत भू आकृति विभाग का भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश व्रत भू आकृति विभाग का भाग है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का पाली जालौर क्षेत्र पूर्व में गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी में राजस्थान एक फैला हुआ है। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां स्थित हैं। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखिएगा, क्वेश्चन क्या है गाइस, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। मुख्य फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई
5,920 किलोमीटर है। इसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब सीमा से लगती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है। ये तो सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में आउवा में कैप्टन मोकमेंसन एजेंट की हत्या की गई थी। मुख्य फैक्ट जान लीजिए, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 पाली। इसमें देखिएगा इसे जी जॉर्ज प्रोटेक्ट लॉरेंस के मध्य ये युद्ध होता है और कुशाल सिंह की विजय होती है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस युद्ध का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। कहाँ पर हुआ था? पाली में। सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, इसीलिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाकर लाता हूं कि आपको एक क्वेश्चन से अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राजा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राजा था करौली का। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान की निम्न रियासतों ने लॉर्ड हेस्टिंग की सुरक्षित घेरे की नीति पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम रियासत करौली 9 नवंबर 1817 को यहाँ के शासक हरवच्छपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीसलपुर बांध जो है गाइस ये बनास नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीसलपुर बांध भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था और इसका प्रयोग सिंचाई व जल प्रबंधन के लिए होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा जो है जैसलमेर के निवासी थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा, उनका जन्म 3 नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे, इनमें राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे, इनमें से राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, देखिए गाइस, भारत का नया संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ने भारत को एक सप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में थार मरुस्थल का विस्तार जिन राज्यों में है वे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में थार मरुस्थल का विस्तार है वो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, थार का 85% भाग भारत में आता है। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 62% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिनमें राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर,
जैसलमेर, बाड़मेर। हालांकि यह मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो क्या 23वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में कौन से आंदोलन को छोड़कर सभी आंदोलन हिंसात्मक थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान में भील आंदोलन, सिरोही, मेब आंदोलन, अलवर, इन आंदोलन को छोड़कर सभी आंदोलन अहिंसात्मक थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है, राम सनेई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राम सनेई संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण दास जी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। राम सनेई संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी महाराज थे। उनका प्रादुर्भाव संख्या 1776 में हुआ। साधारण जन को लोकसभा में धर्म की मर्म की बात समझाकर एक सूत्र में पिरोने से इस संप्रदाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला फैक्ट देखिएगा, इन संतों ने हिंदू, मुसलमान, जैन, वैष्णव, द्विज, शूद्र, सगुण, निर्गुण, भक्ति व योग के द्वंद्व को समाप्त कर एक ऐसे सबनित सरल मानवीय धर्म की प्रतिष्ठापना की जो सबके लिए सुकर एवं ग्रह था। आगे चलकर मानवीय मूल्यों से संपन्न इसी धर्म को राम सनेई संप्रदाय की संज्ञा से अभिज्ञ किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखेगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गाइस कि सर्वोच्च से आशय क्या है? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार सर्च किया लेकिन इसका जो आशय जो था पूरा मतलब इसकी जो व्याख्या थी वो हमको नहीं मिली थी। सर्वो से आशय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा सर्वो से आशय क्या होता है। यज्ञ कुंड में आहुति देने की लकड़ी का कलछा और मटकी आदि में पानी लेने का डंडी वाला पात्र। तो ये दोनों है, ए बी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीकानेर शासक राजा दलपत सिंह को किस मुगल शासक ने पदस्थ किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहांगीर ने बीकानेर शासक राजा दलपत सिंह को जो है जहांगीर शासक ने पदस्थ किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से हमीदुद्दीन को जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हमीदुद्दीन नागौरी 1192 से 1274 ईस्वी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु के आदेशानुसार सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 28वां क्वेश्चन, करौली जिला किस दिनांक को सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करौली जिला दिनांक 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पुराना करौली राज्य 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में सम्मिलित हुआ, जिसे पुराने जयपुर राज्य के साथ मिलाकर संयुक्त राज्य राजस्थान बना। दिनांक 15 मई 1949 को सवाई माधोपुर अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जोन्स जैकब बर्जीलियस एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में से एक के रूप में माना जाता था। उन्होंने उत्प्रेरक की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है?
तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है वृक्षारोपण से। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इसका उद्घाटन 18 जून 2009 को जयपुर के एक शिक्षा परिसर में पेड़ लगाकर किया गया था। हरित राजस्थान ने केवल 1 वर्ष बल्कि 5 वर्ष और उससे अधिक समय तक सतत कार्यान्वयन का कार्यकाल है। हरित राजस्थान राजस्थान सरकार का एक अभियान है जो आने वाले वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करेगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर भगत समाज विजय सिंह पथिक ने स्थापित किया। सो गाइस अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वह है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक लाल वर्मा को दिया जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वां स्थान है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। वन अभाव वाला राज्य है। प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। 35वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान का जैविक उद्यान प्रथम नाहरगढ़ जयपुर चिकारा के लिए प्रसिद्ध, राज्य का प्रथम देश का दूसरा जैविक उद्यान, राज्य का पहला देश का तीसरा वियर रिव्यू सेंटर बनाया गया है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था, इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 19 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण कर राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले सैसमल बोहरा थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भी जुड़े हुए रहे थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह से होता है। निब्रो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और दिल्ली की ओर चले गए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
पत्रकारिता का भीष्म पितामह झावरमल शर्मा को कहा गया है? सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान का वह स्थल बागोर है जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक बंधक के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन 43वां, दूध में विद्यमान सैकेराइड से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO+N2। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्रोड्यूसर गैस में जो मिश्रण होता है, प्रोड्यूसर गैस का 60% नाइट्रोजन, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड व शेष कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस ईंधन गैस है जो प्राकृतिक गैस के विपरीत कोयले जैसी सामग्री से निर्मित होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आंख के तारे पुल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख का रंग परितालिका के रंग से ही परिभाषित होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, चुंबक के बीचों बीच में चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है जबकि किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। भू चुंबकत्व एवं पूरा चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व वह प्रक्रिया जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। सभी वस्तुएं न्यूनतमिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से प्रभावित होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में लगे माइक्रोवेव के द्वारा उड़ती हुई वायुयान के बारे में क्या जान सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दिशा, दूरी और बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेमिनो। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सभी खाद्यान्न फसलें घास परिवार पोएसी के सदस्य हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रेफ्रिजरेटर को एक वाष्पशील तरल के वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा किया जाता है। ये एक तरल का उपयोग करते हैं जो बहुत आसानी से वाष्प बनाता है और यह वाष्पीकरण कूलिंग प्रभाव बनाता है। वे फिर गैस को तरल से संपीड़ित करते हैं और पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।